हरिहंताणं नमः सिद्धाणं नमः हरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सव्वसापणं एषु पञ्च नमो कारु सव्वपापपणासनं मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रियामोहय जय सुयाण बभगु तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर कल्याण पाद पारायण श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज एक कसाय जो आश्रव करा रहा है, जिस प्रकार का आश्रव और जितने प्रकार का आश्रव, आश्रव के द्वार के अंदर तो मुख्य रूप से 4 कसाय ही लिए हैं, लेकिन इन 4 कसायों के अंदर विभाग करने पर ये 16 हो रहे हैं। सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन को रोकने वाला जो है वो है ये 4 अनंतानुबंधी कसाय जो है। अब ये अनंतानुबंधी के चारों कसाय जो है, अब आप ये देख रहे हो कि किस तरह से जो है क्रोध के रूप में ये फैलेगा, मान के रूप में, ये माया के रूप में, ये लोभ के रूप में। तो आखिर हमको क्या करना चाहिए साहब? अब एक बात जरूर है, आत्मा के अंदर बाहर से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का आश्रवण जो होना है, अंदर आना है, ये सब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु। अब ये मैक्सिमम किससे आएंगे, कैसे आएंगे, इनकी बात चल रही है। तो ये कसाय जो भी है, अब वो खींच खींच करके आत्मा में लाने की बात जो है, तो यहाँ पर अगर आत्मा के अंदर इतने प्रमाण में अगर कसाय से ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए, अब ये आत्मा है और ये क्रोध के माध्यम से ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आएंगे, इधर मान के आएंगे, इधर माया के कारण, इधर लोभ के कारण। अब जितने प्रमाण में ज्यादा आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। अब ये जितने प्रमाण में आएंगे, अब ये इनका क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हो। हम यहाँ पर जो मुख्य हेतु समझ रहे हैं, ये जो हेतु है आप देख रहे हैं, आश्रवण, खींच करके आत्मा में अंदर लाना। सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल है इन 5 प्रकार के आश्रवों के हेतुओं में, हमने देखा है 5 प्रकार के आश्रव हेतु कौन कौन से हैं प्रवीण जी? नहीं मालूम है? बोलिए भारती बहन, कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग। ये आपको 108 नवकार गिनने पड़े।
हाँ जी, पर प्रज्ञा बहन बोलिए। इंद्रिय, कषाय, अव्रत, योग અને क्रिया। अब इन पांचों प्रकार के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो कषाय है साहब। इंद्रियां भी निमित्त बन जाती है कषायों के अधीन, मन वचन काया के योग भी बन जाएंगे कषायों के अधीन। तो इन सब के अंदर जो है डायरेक्ट आत्मा के अंदर जो कर्म है वो मोहनीय कर्म है, और वो मोहनीय कर्म फिर इनसे इन सब को खींच करके अंदर लाए। तो मोहनीय कर्म का मुख्य हथियार चारों दिशा में आपने देखा है, मिथ्यात्व है, कषाय है, नो कषाय है और वेद मोहनीय है। इनके अंदर ये कषाय। अब जैसे ये बाहर से खींच करके लाएंगे तो ये आत्मा के साथ ये बंध तो करने ही वाले सब। अब ये जो बंध होगा तो कितना भारी होगा सब। अब ये बंध जो हो रहा है, अब इतना ज्यादा जो बंध है ये अनंतानुबंधी कषाय के माध्यम से हुआ। कितने प्रमाण में आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, इसका कोई प्रमाण कैसे होगा सर। अब आप आश्रम सीख रहे हो, अभी जब हम संवर में जाएंगे इनको रोकने के रास्ते हैं, वो संवर में जब हम इनको बंद करेंगे तभी संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा सर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये इधर से चार जो है अनंतानुबंधी के हो गए, अब ये अप्रत्याख्यानी के हैं। अब अप्रत्याख्यानी के भी चार के अंदर आप देख रहे हो, फिर बात तो वही है, क्रोध मान माया लोभ भी है। अब इसमें और अनंतानुबंधी का क्रोध और इसमें क्रोध में फर्क कितना है, सिर्फ मात्रा प्रमाण का फर्क है। अब इसके अंदर जो अनंतानुबंधी के अंदर कषाय की तीव्रता है वो करोड़ों गुनी है साहब, इसमें आ जाएगी लाखों गुनी, और फिर प्रत्याख्यानी में 1000 गुनी, और फिर संज्वलन में 100 गुनी, सैकड़ों गुनी। तो ये प्रमाण जो है परसेंटेज के हम जो देख रहे हैं, परसेंटेज कितना कम ज्यादा हो रहा है। कषाय वही है, क्रोध आदि कषाय के निमित्त है, लेकिन इन कषायों के अंदर कितने प्रमाण में कौन सा कषाय काम कर रहा है। अब देखिए संसार के अंदर हम शारीरिक दृष्टि से देखने जाए तो हेडेक भी सबका एक सरीखा नहीं होता है, कोई भी पेन भी सबका एक सरीखा नहीं होता है, वो भी अलग अलग प्रकार से होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आत्मा के अंदर कषाय। अब कषायों में तीव्रता किसकी है, मंदता किसकी है, कितनी ज्यादा तीव्रता है, कितनी ज्यादा मंदता है। अब ये हेतु बहुत भारी है सब, इतना सा हम समझ जाए तो हमको देखना है। अब ये एक विभाग तो हो गया, अब ये विभाग जो है, इस विभाग का अनंतानुबंधी कषाय ये जाकर के मिथ्यात्व के साथ गांठ बांध लेगा तो हमारा सम्यक दर्शन ही रोक लेगा साहब, ये फिर होने ही नहीं देगा। अब इतना सॉलिड है, तीव्रता इतनी है। मैंने लास्ट क्लास में कहा था रौद्र ध्यान के परिणाम और कृष्ण लेश्या के साथ आ जाए तो इसकी गाढ़ता तीव्रता कितनी ज्यादा रहेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हो ये तीव्रता इसकी। अब इसके बाद जो है हम देख रहे हैं, अगर हम मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद कर चुके हैं और ग्रंथि भेद करके आप बाहर निकल चुके हो, तो बाहर निकलने के बाद तो हमको ये सोचना है अब हमको क्या करना चाहिए। तो क्या करना, अप्रत्याख्यानी कषाय से काम चलता है वो भी घटाना है, प्रत्याख्यानी से चल रहा है उसको भी घटाना है। नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर संज्वलन कषाय जो है उसी से काम चलता है, तो ज्यादा से ज्यादा बचने की कोशिश करनी वो बात अलग है, लेकिन जीवन में कषाय तो होते हैं, कषाय तो आते हैं, राग द्वेष तो होना ही होना है, क्लेश कषाय तो होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है साहब। अब ये जो होते रहेंगे, जितने प्रमाण में होते रहेंगे साहब, अब रुकेंगे कैसे, ये कोई रुकने वाले तो है नहीं। तो अनंतानुबंधी तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए।
अनंतानुबंधी किसी भी परिस्थिति में न हो, इसकी सावधानी तो हमको रखनी है साहब। अनंतानुबंधी किसको कहेंगे आप? इतनी ज्यादा तीव्रता जिसमें हो और इतनी ज्यादा तीव्रता के साथ अगर हो रहा है और उसमें कृष्ण लेश्या मिलती है, रौद्र ध्यान के परिणाम मिलते हैं, मरने मारने की वृत्ति बन जाती है, या देवगुरु धर्म के प्रति, आत्मा से लेकर मोक्ष के प्रति इतनी ज्यादा नफरत होती है, इतनी ज्यादा नफरत होती है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने आपको ना बोल दिया ना, बिल्कुल मुझे मत बोलो, मैं आत्मा की बात नहीं सुनना चाहता हूँ, बंद करो ये सब। उसकी कसाय की धारा बहुत बढ़ जाती है साहब। भाषा, शब्द, ये सब आप देखेंगे तब आपको लगेगा इतनी तीव्रता, इतनी कसाय की धारा, ये क्यों चल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अब कोई विकल्प तो है नहीं हमारे पास, ये जीव खुद समझे तो ही संभावना है, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। जीव खुद समझे उसके लिए है साहब। अब ये अप्रत्याख्यानी कसाय, बस अनंतानुबंधी से इसकी मात्रा बहुत कम है। ये जाकर के मिथ्यात्व के साथ घुल मिल करके एक रस होकर के ग्रंथि भेद की दिशा में, ग्रंथि बांधने की दिशा में नहीं जाएगा, लेकिन संसार के प्रैक्टिकल लाइफ में तो आ ही रहा है सब, जीवन व्यवहार में तो आ ही रहा है। देखिए, आप भी सब जानते हो, समझते हो, क्लेश, कसाय, राग, द्वेष हमेशा जानकारों के बीच में होता है, रिलेटिव्स के बीच में होता है, संबंधियों के साथ में होता है। सर्वथा अनजान व्यक्ति के साथ रोड पर जाकर के आप नहीं कर सकते हो साहब। आप रोड पर जाकर अनजान व्यक्ति के साथ करने जाओगे तो क्लेश कसाय बहुत भारी हो जाएगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, समझेंगे। तो ऐसा हमको नहीं करना है। अब ये भी क्या है, ये है अप्रत्याख्यानी है। अब इधर भी आप करेंगे, अब इधर भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, ये तो है ही है चारों तरफ। अब इसको खींच करके अंदर लाना है। अब ये है आश्रव मार्ग। तो ये हमेशा कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ये खींचे खींचे अंदर आते रहेंगे। अब ये भी अपनी तरफ से कर्म बंध तो कराते ही हैं साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इतने इसके साथ भी जुड़ गए। अभी आप ये देखिए, ये विभाग इसका हो गया, ये प्रत्याख्यानी के चार हैं साहब। इनके चार के अंदर ये आप क्रोध मान माया लोग इसमें भी हैं। अब ये जीवन का व्यवहार हमारा हो गया ऐसा, कैसे कसायों के साथ जीना, कितने कसायों के साथ जीवन व्यवहार करना। अब प्रत्येक बात बात में कसायों की मात्रा आ रही है। अब ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये कहा कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब क्या हुआ, इसमें जो है रौद्र ध्यान और कृष्ण लेश्या थोड़े से नीचे उतर गए। आप कृष्ण लेश्या से नील लेश्या में, कापोत लेश्या में आ गए। आप इससे धीरे रौद्र ध्यान से आर्त ध्यान में आ गए। अब यहाँ से नीचे आए, आर्त ध्यान भी है, धर्म ध्यान भी है, और लेश्या आपकी थोड़ी जो है कापोत से लेकर पीत तक हो रही है। तो ये भी आपको कर्म बंध तो कराने के लिए ये भी आश्रम ही करा रहे हैं। अब ये भी आश्रम कराते कराते इनके माध्यम से भी अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अंदर खींचे आ रहे हैं। तो ये जो आश्रम हो रहा है, इसका भी तो आश्रम होगा। अब ये प्रत्याख्यानी कसाय की हमने आश्रम से इतना कर लिया साहब। अब आप इससे ज्यादा, ये संज्वलन है, तो संज्वलन के अंदर हम अब तीन मात्रा में अलग ढंग से आ रहे हैं। ये क्रोध है, इसके अंदर ये मान है, ये माया है, और ये लोभ है। अब ये जो है आप देख रहे हैं, ये
में आश्रव संकलन का है। अब संकलन को देख लीजिए, अब जितने प्रमाण में हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ये डे टू डे लाइफ के हैं। डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बात में, कपड़े लत्ते के लिए, दागिने के लिए, पहनने के लिए, नहाने धोने के लिए, खाने पीने के लिए, छोटी छोटी बात में अगर कोई कसाय होते हैं तो ये बहुत भारी है। अब ये आप देखिए, इससे भी कर्म बंध तो होना ही होना है। अब यहाँ पर आपने ये देखा, पहले हुआ आश्रव, ये बात चल रही है कसाय आश्रव की। इतने ज्यादा आश्रव से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में खींच कर हम ला रहे हैं। अब खींच कर लाते 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 हम कैसे, किस तरह से कर्म बांध रहे हैं। अब कितने प्रमाण में बंधेंगे, क्योंकि आश्रव हुआ तो बाद में बंध तो होना ही है। आपने दूध में शक्कर डाल दी तो फिर तो घुलना ही है उसको। आपने दूध में नमक डाल दिया तो नमक भी घुल जाएगा साहब, तो रुकने वाला तो नहीं है साहब, 2 मिनट ज्यादा लगेगी साहब। अब जिस तरह से भी है, ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो हमने इकट्ठे किए, जितने इकट्ठे किए बाहर से ले करके किए। अब महावीर स्वामी तो केवल ज्ञान से कहकर गए, संसार के अंदर बिना राग द्वेष का कोई जीव हो ये तो बहुत मुश्किल है। संसार में जैसे हमने देखा, बिना शरीर का कोई होता ही नहीं है, बिना इंद्रियों का कोई होता ही नहीं है। लेकिन वो तो बाहर के साधन हैं। इंद्रियां तो शरीर बनाने के लिए बाहर के साधन है। तो शरीर बनाना है, इंद्रियां बनानी है, लेकिन ये अंदर की है। अब शरीर बन गया, आप संसार के जीवन व्यवहार में जी रहे हो। अब आपको आंतरिक जीवन के अंदर एक दूसरे का कम्युनिकेशन करना है, किसी से बोलना, किसी से चालना, किसी से लेना, किसी को देना। ये सारा व्यवहार जो हमारा चलेगा सब, वो कैसे चलेगा? ये व्यवहार कैसे चलेगा? शरीर बन गया, इंद्रियां बन गई, अब शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। तो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में आहार, निद्रा, मैथुन, भय, ये सब साधन है। परिग्रह आदि साधन सामग्रियां आदि है, काफी प्रमाण में है, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, बहुत ही ऐसा। अब इन सब को लेकर के हम अपना जीवन चलाएंगे। इसका एक परिवार में रहते हैं हम, परिवार में 2, 4, 5, 10 के बीच रहते हैं, समाज में रहते हैं साहब, हमारी भी आवश्यकताएं हमको पूरी करनी है। अब जुड़ गए, संबंधी हो गए, शादी कर ली, पत्नी आ गई, संतान हो गए, माता पिता है, इधर सास बहू है। अब सबके साथ का रिलेशन, व्यवहार, अब हम सबकी इच्छाओं को पूरी करने जाए तो कैसे होता है? अब हर व्यक्ति तो धार्मिक भावना वाले नहीं है ना। कौन है जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर, बलिदान दे करके दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करने में, संतुष्टि करने में, दूसरों को संतोष प्रदान करने के भाव वाले कितने लोग? संसार में तो 1, 2, 5% भी मुश्किल मिल जाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति क्या चाहता है? मैं मेरी इच्छा पूरी करूं, मैं मेरी इच्छा को पूरी करने पर ध्यान दूं, छोड़ो दूसरों की बात, छोड़ो दूसरों की बात साहब। ये हमेशा होता रहता है। तो फिर तो वहां क्लेश कसाय तो आना ही आना है, फिर तो वहां राग द्वेष तो होना ही होना है साहब। तो जैसे ही मन के अंदर राग द्वेष शुरू हुए साहब, तो राग के अंदर ये माया और लोभ चले जाएंगे, और द्वेष के अंदर क्रोध और मान आ जाएंगे। फिर उसके कारण आश्रव होगा सब। आश्रव का सीधा तात्पर्य है ये जो आप बाहर देख रहे हो, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। देखिए, आखिर हमने ये द्रव्यानुयोग में तो समझ लिया है कि ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ये सब अपने आप में जड़ है, सब अपने आप में जड़ है। ये कोई जड़ पुद्गल परमाणु खुद होकर तो आएंगे नहीं, आत्मा को खींच करके लाना होगा। अब वो खींच करके लाना, इसी को कहते हैं आश्रव। अब ये खींच करके आप जितने प्रमाण में बाहर से खींच करके लाओगे, तो ये विभाग हो गए साहब, या तो अनंतानुबंधी कसाय से या अप्रत्याख्यानी कसाय से,
या फिर आप जो है प्रत्याख्यानी कसाय से, या फिर संज्वलन कसाय, आप जितने प्रमाण में, देखिए आपके घर में भी तो नल लगे हुए हैं ना, आप जितना थोड़ा सा खोलोगे थोड़ा सा पानी आएगा, आप ज्यादा खोलोगे ज्यादा पानी आएगा, और ज्यादा खोल दोगे और ज्यादा पानी आएगा। साहब एक भाई साहब जो है वो अपने घर के अंदर सुबह जब जैसे ही उनको ब्रश करना है, पहले बेसिन में जाके नल फुल खोल देंगे, पूरा फुल नल खोल देंगे। अब उसके बाद में ब्रश लेंगे, फिर उसके बाद में पेस्ट लेंगे, अब वो ट्यूब खोलेंगे, पेस्ट लेंगे, ब्रश करेंगे, आराम से जो है बात करते जाएंगे, इधर उधर घूमते जाएंगे, देखते जाएंगे। एक ब्रश करने में उनको 15-20 मिनट लगती है। अब आप कल्पना करिए इतना फुल जो है नल खोल के रखना और 15-20 मिनट तक घूमते हुए ब्रश करते रहना। अब परिणाम यह आया कि सोसाइटी में अन्य लोगों को पानी कम पड़ने लग गया, तो चारों तरफ उसकी तलाश चल रही थी, भाई इतना पानी कहाँ जा रहा है, इतना पानी किसके यहाँ जा रहा है। तो उन्होंने जो है वॉच बैठाया और उसके बाद देखा तो बोले इनके घर में। तो जरा इनको कहने आए, भाई साहब आप एक काम करिए, नल बंद करके ब्रश करिए, या एक गिलास में पानी ले लो और ब्रश करो। आप लेंगे यूज करेंगे कितना, और अननेसेसरी इतना वेस्ट जा रहा है। बस सीधा ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो सीधा ही लड़ाई झगड़े में लास्ट कक्षा के शब्द, तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है। अब मेरे को ये बताइए, ये संजुलन हुआ कि प्रत्याख्यानी हुआ? इतनी सादी समझदारी थी, सोसाइटी के लोग सब बोल रहे भाई साहब आप अकेले नहीं रहते हो, इतने सब लोग हैं, मेहरबानी करके देखिए। वो सीधा ही लड़ाई झगड़ा। अब उसकी क्रोध की लेशिया कौन सी बन गई, फिर आ गए शब्दों पर, आ जाओ नीचे आ जाओ, मैं तुमको देख लेता हूँ। अब इसका मतलब क्या समझे, कौन सी लैंग्वेज है ये कौन सी लेशिया है, ये किस कक्षा का कसाय कर रहे हैं। तो कितना आश्रव होगा, कितने प्रमाण में आश्रव होगा, कल्पना बाहर है। चलिए भाई साहब जरा आज क्या हुआ, घड़ी बंद, घड़ी तो चल रही है। आज पहली क्लास है, वो क्या है, अमर भाई बाहर चले गए, महाराज सब नीचे थे, अब कोई नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मैं वो किंतु भाई को बोल बोल करके पूछ करके करने की कोशिश कर रहा था, और अंगूठा छाप आदमी हूँ, सब क्या करूँ। तो इतना टाइम तो वेस्ट हो गया, मैं आपसे सबसे क्षमा चाहता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम। अब फिर देखेंगे, कोई किसी को बुलाता हूँ, सोसाइटी है यहाँ पर, और किसी को बुलाऊंगा, कहूँगा, फिर महाराज जी आएंगे, मेहरबानी करेंगे तो दूसरी क्लास चलेगी सर। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एषु पंच नमकारो सव्वपावपणासनम, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली बन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।